श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 3, जरा मुस्कुराइए। इस पाठ का साहित्य प्रकार है चुटकुले। तो विद्यार्थी मित्र, हमारे जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हंसते रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। हंसने के लिए इस इकाई में कुछ चुटकुले दिए गए हैं जो आपको हंसा देंगे। चुटकुले पढ़िए और हंसने का मजा लीजिए। विद्यार्थी मित्रों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुखों को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़िए और आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर हम करेंगे। तो इकाई 3, जरा मुस्कुराइए। साहित्य प्रकार है चुटकुले। मालिक કિરાયેદાર છે। માલિક મકાન ભાડે આપ્યું હોય એ માણસની સાથે વાત કરી રહ્યો છે। तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते? किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था उसे अपना ही घर समझना। सो विद्यार्थी मित्रों, सोनू का सिर फट गया। वो डॉक्टर के पास बैठा है। डॉक्टर ने सोनू से पूछा, यह कैसे हुआ? सिर फट गया એટલે માથામાં વાગ્યું તો કેવી રીતે વાગ્યું? શું થયું? सोनू डॉक्टर से कह रहा है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। હું પથ્થરથી ખીલ્લી નાખી રહ્યો હતો। देखा आपने? पत्थर से कील नाख रहा है। एक आदमी ने मुझे कहा, गद्दे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। वो पत्थर की जगह उसकी खोपड़ी से वो कील ठोक रहा था। जरा ऊंचा बोलो। फोन में व्यक्ति क्या कर रहा है? जरा ऊंचा बोलो। देखिए, टेबल पर टेबल रखकर ऊंचा बोलने के लिए ऊंचा हो गया। क्या कहते? माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। देखिए, ऊंचा बोलने से टेबल लेकर बोलना नहीं है, आवाज વધારनी है। वो तो टेबल पर टेबल चढ़ाकर ऊंचा बोलने के लिए और कह रहा है कि अब अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू उसके पिता और उसका बच्चा है और उसके पापा कह रहे, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? उसका रिजल्ट आया और उसके पापा ने कहा, आप फेल क्यों हो गए? डब्बू ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो क्या कह रहे हैं? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इतिहास के प्रश्न ऐसे पूछे गए थे। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। उसके पिता ने कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात तो 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। यहाँ कहा कि पापा मैं तो 1:30 बजे એટલે 1:30 વાગ્યા સુધી હું વાંચતો હતો। પપ્પાએ કીધું, શાબાશ, 11 વાગ્યા પહેલાં તો આખી સોસાયટીમાં લાઇટ વહી ગઈ હતી। सच? मुन्ना क्यों सच? मैं तो पढ़ने से इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। कैसा झूठ बोलता है, देखिए। वो पूछ रहा है, अब क्या जा रहे हो? तो कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा सकता है। डाक खाना यानी टपाल पेटी, टपाल बॉक्स में पत्र नाखवा जाए છે એટલે એને डाक खाने जा रहा हूँ એટલે खाने એટલે खावा, डाक એટલે पत्र। तो ये व्यक्ति क्या करे? कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। अब मैं फिर से आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते? मालिके भाड़ूतने कीधुं कि तू मने पैसा केम नहीं आपतो भाड़ू? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ?
सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। पहला व्यक्ति, जरा ऊंचा बोलो, जो ऊपर बैठा है। दूसरा व्यक्ति, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। पिता, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो आपको हंसी नहीं? वो झूठ बोल रहा है, वो सो गया था। पहला व्यक्ति, आप कहाँ जा रहे हो? दूसरा व्यक्ति, मैं डाकखाने जा रहा हूँ। पहला व्यक्ति, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। आपको हंसी आई विद्यार्थी मित्रों? आपको ये चुटकुले अपने मम्मी और पापा को सुनाइए। आपको अखबार यानी छापू, सामयिक और कक्षा 5, 6, 7 की पुरानी पुस्तकों में से चुटकुले खोजकर अपनी संग्रह पोथी में लिखना है और संग्रह पोथी बनाना है। और जीवन में हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दूसरों को भी हंसाओ।